लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। इट्स लेक्चर नंबर 1। ये बेसिकली सेम 5 स्टूडेंट्स के लिए है। ओके, तो आज हम लेक्चर 1 स्टार्ट कर रहे हैं स्टेट सब्जेक्ट के। अभी धीरे धीरे आपके टैक्सेशन, ऑडिट एंड लॉ उनके भी लेक्चर स्टार्ट होंगे कुछ टाइम में। तो आज से हमारा स्टार्ट हो रहा है लेक्चर नंबर 1 स्टेट का। और आपको पता होगा कि आपके स्टेट में टोटल 4 चैप्टर्स है सेम 5 में। ये रहे तो पॉइजन और हाइपर ज्योमेट्रिक, नेगेटिव बायोनोमियल एंड प्रोसेस कंट्रोल एंड प्रोडक्ट कंट्रोल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर 1 बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और एक आपका हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? तो आज हम सम नंबर इलस्ट्रेशंस में आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको एग्जाम्पल के हिसाब से समझा लेता हूँ। तो अगर मैं आपको कहूँ कि ये चैप्टर में आपको समझने जैसा क्या है, तो ये जो वर्ड है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि एक जो ये मेथड है प्रोबेबिलिटी निकालने का, ये कहाँ पे यूज होता है। तो आपको ये चैप्टर में खाली समझने का इतना है कि जहाँ पे प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, संभावनाएं बहुत कम होती है, और नंबर ऑफ एन मतलब कि आप कहो कि मेरे को देखना वो ज़्यादा नंबर में होता है, तो वहाँ पे ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हम यूज़ करते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि एक पेज है जिसके अंदर 15 वर्ड्स है, ठीक है, 15 वर्ड्स है, एक पेज है, क्लियर, इसके अंदर 15 वर्ड्स है और उसमें से एक वर्ड का मिस्टेक है, तो आप क्या इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे कोई पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये एक पेज में सिर्फ निकालना है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एक पेज में कितना है। तो यहाँ पे आपका जो चांसेस है, ठीक है, वो बहुत एन नंबर्स बहुत कम है और बहुत छोटा वॉल्यूम है, तो यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी यूज नहीं होती है। अगर मैं आपको कहूँ कि एक पूरी बुक है, क्लियर, एक पूरी बुक है और वहां पे मिसप्रिंट के चांस कितने हैं, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आप निकाल सकते हो कि एक पूरी बुक है उसमें इतने सारे वर्ड्स होंगे, मतलब एन नंबर्स बहुत है, और मिसप्रिंट क्या होगी, या 2 होगी या 4 होगी, कोई भी मतलब लिखेगा तो बहुत अच्छे से लिखेगा, तो उस वहां पे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो जहाँ पे ये सिनेरियोज होते हैं वहां पे ये प्रोबेबिलिटी, पॉइजन प्रोबेबिलिटी जो भी है वो यूज करते हैं हम, ठीक है। बस यहाँ तक ही आपको ये चैप्टर में समझना था। अब जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं वो आते हैं प्रॉब्लमेटिक सम्स। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं सम नंबर 1 से। तो धीरे धीरे मैं आपको समझाऊंगा कि कौन से फॉर्मूला इसमें ये चैप्टर में टोटल 2 फॉर्मूलाज है, और निकालना जो आंसर है वो आपके दोनों फॉर्मूला में कोई भी फॉर्मूला यूज करोगे तो आपका आंसर सेम ही आना है। तो कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है वो हम धीरे धीरे सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन बी में आप आ जाना, क्लियर, मेरे साथ साथ सम सोल्व करते हो जाओ। तो सम नंबर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 4th नंबर सम को सोल्व करते हैं। तो सम नंबर 4 क्या कहता है आपको, अ पर्सन हैज सम कार्स, ठीक है, एंड द एवरेज डिमांड ऑफ कार्स पर डे इज 3, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन एनी डे नॉट मोर देन 2 कार्स आर इन यूज। अब मैं आपको पहले फॉर्मूला एक समझाता हूँ। फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बुक में से ही समझा देता हूँ। तो ये रहा आपका फॉर्मूला। यहाँ पे पी एक्स इक्वल्स टू ई माइनस एम, ई रेस टू माइनस एम, एम एक्स डिवाइड बाय एक्स फैक्टोरियल। अब यहाँ पे जो आपका एक्स है वो एक्स क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी जो निकालनी होगी, मैं जब सम कराऊंगा तब आपको वहां पे एक्सप्लेन करूंगा कि एक्स को क्या मानना है, ठीक है। ई जो रहेगी आपकी एक्स नंबर रहेगा आपका, जो भी आपकी इसकी वैल्यू दी गई होगी, ठीक है, और एम जो रहेगा इसको हम कहेंगे मीन। मीन इक्वल्स टू वेरिएंस होता है, ये याद रखना, और इक्वल्स टू आपका एवरेज होता है। जहां जहां वर्ड एवरेज बोले उसको आप मीन मान सकते हो,
जहां जहां वर्ड वेरिएंस बोले उसको आप मीन मान सकते हो। और एम तो आपको वही जो आपका मीन रहेगा वही, और एक्स जो मैं आपको बताऊंगा नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी निकालनी है वही, और यहाँ पे भी एक्स वही आपका आ गया। अब जहाँ पे भी अगर सिर्फ ई लिखा है, ये जो आपका है ना सिर्फ ई की वैल्यू, ये एमसीक्यू या एक मार्क में पूछे जाते हैं। तो जहाँ पे भी आपको ई की वैल्यू बोले वो वहाँ पे आपको ई की वैल्यू 2.7183, ये सिर्फ एमसीक्यू बेस आपको पूछ सकते हैं या एक मार्क पूछ सकते हैं। और ये रहा आपका मीन। मीन का निकालने का एक और तरीका होता है एन इंटू पी। अब एन क्या है और पी क्या है सम करेंगे तब पता लगेगा। ये सिर्फ अभी आपको फॉर्मूला जो है मैं कह रहा हूँ ये आपको सिर्फ समझने का है। अब यहाँ पे x है, तो अगर x को मैं जो आपको समझा रहा था कि वो सम में क्या है, तो यहाँ पे मैं आपको x इन शॉर्ट समझा लूँ तो ये नंबर ऑफ सक्सेसेस है। ठीक है, हमें प्रोबेबिलिटी निकाली तो नंबर ऑफ सक्सेसेस निकालना है कि कितना चांस है इतने में से इतना होने का। क्लियर? तो हम चलो अभी आ जाते हैं सम की ओर। तो ये रहा, तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि अ पर्सन है सम कार्स। अब एक पर्सन है उसके पास कुछ कार्स है एंड द एवरेज डिमांड ऑफ कार्स पर डे इज 3। अब यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया है, देखो एवरेज यूज किया है। तो एवरेज मतलब मैंने आपको कहा था एवरेज मतलब एम, एम मतलब मीन, तो हमें मीन तो मिल गया। ये पूरे चैप्टर में आपका 99% सम जो है वो डिपेंड करता है आपको एम निकालने में, और आपको एम कुछ 2 से 3 प्रकार से ही निकालना जाता है। सबसे पहला प्रकार तो ये रहा, जब भी एवरेज वर्ड यूज किया हो तो आप समझ लो कि यहाँ पे जो दिया गया है वो एम है। ठीक है, तो आपको एम तो मिल गया, वो 3 है। अब आपने एम 3 करेक्ट निकाला है या रॉन्ग निकाला है, इसका जानने का एक और तरीका है कि जैसे मैंने एम 3 निकाला तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, पी एक्स इक्वल टू ई माइनस एम, क्लियर, एम एक्स डिवाइडेड बाई एक्स फैक्टोरियल। अब यहाँ पे m क्या निकला मेरा 3 निकला, तो ये क्या हो गया e माइनस 3। अगर 4 निकलता तो क्या होता -4, 5 निकलता तो क्या होता -5। तो जो भी ये वैल्यू आ रही है ना उसकी वैल्यू क्वेश्चन में होनी चाहिए। जैसे कि ये 3 था तो ये e माइनस 3 हुआ, तो यहाँ पे देखो e माइनस 3 दिया हुआ है, मतलब यहाँ तक कि आपका 99% सम तो सही जाने के चांसेस हो चुके हैं। ठीक है, इसकी भी प्रोबेबिलिटी मैंने आपको बता दी। तो यहाँ पे मैंने ई जो 3 निकाला है मीन, ओके ये करेक्ट है। तो हमें निकालना क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन एनी डे नॉट मोर देन 2 कार्स आर इन यूज। क्लियर? तो एक पर्सन है उसके पास कुछ कार्स है और एवरेज डिमांड जो है उसकी 3 पर डे है। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ऑन एनी डे कोई भी दिन नॉट मोर देन 2 कार्स आर इन यूज। तो देखो नॉट मोर देन 2 कार्स मतलब क्या हो गया, या तो एक भी नहीं, या तो एक, या तो 2। क्लियर? या तो एक भी नहीं, नॉट मोर देन 2 मतलब या तो नॉट मोर देन 0 भी हुआ, या नॉट मोर देन 1 भी हुआ, या नॉट मोर देन 2 भी हुआ। क्लियर? मतलब नॉट मोर देन 2 में क्या आ गया, क्या 0 भी नहीं और 0 डिमांड भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। लिखा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन एनी डे नॉट मोर देन 2 कार इन यूज। तो ऐसा कोई दिन हो सकता है जहाँ पे सब कार बिजी हो और 0 प्रोबेबिलिटी बन रही हो, सक्सेस के चांसेस 0, फिर 1 के चांसेस हो गए और 2 के हो गए। क्लियर? तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले P0 निकालना है। तो P0 निकाल लेते हैं हम। तो x की जगह क्या लिखना है 0, e, अब m की जगह मतलब मीन है तो क्या हो गया 3 इंटू m, ये हो गया 3। x क्या आएगा आपका, यहाँ पे क्या है 0, तो ये 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। तो ये आपका हो गया e माइनस 3 रेस टू 0 क्या हो जाता है, अगर पावर 0 पे हो तो 1 रहता है और 0 का फैक्टोरियल भी 1 रहता है। अब e माइनस 3 की वैल्यू आपको यहाँ पे बुक में दी गई होगी 0.0498, तो 0.0498 ये आपका आंसर आ गया P0, क्योंकि 0.0498 इंटू 1 डिवाइड बाय 1 यही आंसर आने वाला है। अब इसी तरह से हम निकालेंगे P1।
तो P1 निकालेंगे E-3 इंटू M क्या है आपका 3 और यहाँ पे X क्या हो गया, ये रहा X, यहाँ पे 1 आया तो 1 और यहाँ पे 1 का फैक्टोरियल तो A-3 तो आपका 0.0498 है, ठीक है। इसको इंटू करेंगे 3⁻1 का क्या हो गया 3 हो गया डिवाइडेड बाय 1 का फैक्टोरियल तो वो तो 1 ही हुआ, तो 0.0498 इंटू 3 कर लेते हैं हम। 0.498 इंटू 3 तो 0.1494 0.1494। अब इसी तरह से P2 निकालना है हमें, तो ये हो गया आपका E-3 इंटू 3⁻2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। अब E-3 तो सेम 3 जो आपका M है वो और X क्या है यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे मैंने 2 लिखा है और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल तो E-3 आपका हो गया 0.0498 इंटू 3⁻2 क्या हो गया 3 3 9 डिवाइडेड बाय 2 तो ये आपका आंसर क्या आया 0.0498 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 2 तो 0.2241। अब इन तीनों को प्लस करना P0 प्लस P1 प्लस P2 तीनों प्रोबेबिलिटी को प्लस कर दो 0.0498 प्लस 0.1494 प्लस 0.2241 तो आपका आंसर आया 0.0498 प्लस 0.1494 प्लस 0.2241 तो 0.4233 ये आपका आंसर आ गया। तो नॉट मोर देन 2 के सक्सेस के चांसेस के आपके 0.4233। तो आई होप कि आपको फर्स्ट सम नंबर 4 समझ में आ चुका होगा। इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हम सम नंबर 5 करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।